हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आप सभी को पता है आपको यहाँ पे एक आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि भर्ती बहुत कम है। पिछले बार के मुकाबले 2018 में ये जो भर्ती आई थी उसके मुकाबले यहाँ पर भर्ती की जो वैकेंसीज हैं बहुत कम है। पिछले बार की आप मेरिट अगर देखोगे ना, मतलब आप ओबीसी की अगर देखोगे 120 में से 118, मतलब उसमें क्या ही बोल सकता है इंसान की कितनी जाती है मेरिट ऊपर। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन आपको यहाँ पे अब पूरा का पूरा समझना है कि भाई इस भर्ती में क्या मांगा जाता है, क्या होता है, क्या एज पैटर्न है और कब से एज गिनी जाएगी। बहुत से बच्चे एज आउट हो जाएंगे, जैसे कि 1 जुलाई आपकी एज काउंट माना जाएगा अगर यहाँ पे जनवरी से जून के बीच में नोटिफिकेशन आता है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और 1 जनवरी 2025 माना जाएगा अगर जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आता है। समझ गए अब आप? 1 जुलाई कब होगा? अगर आपका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी से जून के बीच में आता है 2024 में, तो आपकी 1 जुलाई से एज काउंट होगी। और अगर नोटिफिकेशन आपका यहां पे कब से आता है, जुलाई से दिसंबर आता है, तो आपका 1 जनवरी अगले साल का 2025 से एज काउंट होगी। तो समझ लीजिए नोटिफिकेशन आना जरूरी है और मैं ये मानता हूं नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। चलिए हम ना कंपेयर करेंगे 2018 से लेकर 2024 में जो ये भर्ती आएगी उसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो वैकेंसी सबसे बड़ी बदलाव है। 819 यहाँ पे जो पद थे टोटल, यहाँ पे मेल के थे, फीमेल के थे 301, तो आप ये बोल सकते हो 1100 समथिंग वैकेंसी थी। लेकिन इस बार इन्होंने यहां पर तो ये नहीं बताया मेल फीमेल, लेकिन यहाँ पे 2000 बोली है आरपीएफ कांस्टेबल की, ये एसआई का है। ठीक है, ये एसआई का है, ये आरपीएफ कांस्टेबल की 250 है एसआई की। आरपीएफ अभी आरपीएसएफ हो गया ना, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स भी होती है, सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहां पर 250 है एसआई की, यहां पे 1100 समथिंग 2018 में। तो आप समझ सकते हो सबसे बड़ा बदलाव आपको यही देखने को मिलेगा। ओके, अब दूसरी चीज यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2018 में कितनी मांगी थी भाई? यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया था, तो यहाँ पर भी अभी भी ग्रेजुएट ही मांगा गया है। मिनिमम एज उस टाइम कितने साल थी? 20 से लेकर 25 वर्ष तक आप भर सकते थे, तो यहाँ पर इस बार भी 20 से लेकर 25 वर्ष है। जो कांस्टेबल है उसकी बताया था वो 18 से लेकर 25 होगी इस बार। ओके, ये पूरा का पूरा फिक्स है, ये मैं समझना, ये तो फिक्स है पूरा का पूरा। तो ये चीजें हैं आपके लिए जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। इस बार 2024 के जो पेपर होगा, जो भर्ती है, उसमें आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है? पहली बात तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ओके, जो कि कंडक्ट करवाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी करवाएगा। ये चीज का आप यहाँ पे ध्यान देना। फिजिकल पीईटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीईटी और पीएमटी दोनों अलग अलग चीजें। पीएमटी में आपका मेजरमेंट होता है हाइट वेट चेस्ट का, और जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है यहाँ पे आपको दौड़ाया जाता है। तो पीईटी पीएमटी दोनों एक ही दिन होता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें, ये ध्यान देना। ये आपका आरपीएफ करवाएगा, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अपनी देख रेख में करवाएगा, ये वाला रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी डीवी भी आपका आरपीएफ ही करवाएगा। यहाँ पे अब आरआरबी सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है इनकी। ओके, तो ये चीज आप ध्यान देना, जो डीवी होगा वो आपका पीईटी पीएमटी के बाद होगा, वहां पे उन लोगों की लिस्ट आएगी। फिजिकल मेजरमेंट क्या मांगा हुआ है भाई? यहाँ पे मेल्स की बात करते हैं, एसआई की बात कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ। ठीक है, तो यूआर की कितनी है भाई? मेल में 165, फीमेल में 157, तो हाइट ज्यादा चाहिए होती है, ये चीज आप देख रहे हो। एससी एसटी की 160 है। गोरखा गढ़वाली मराठा डोगरा कुमाऊनीज एंड अदर कैटेगरीज के लिए 163 है, और यही फीमेल में 152 और 155 है। चेस्ट फीमेल्स के लिए तो होती नहीं, ओनली मेल्स के लिए। तो अगर आप यूआर और ओबीसी है तो आपकी 80 मिनिमम होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो चाहिए ही चाहिए, गवर्नमेंट का फिक्स है। एससी एसटी में 76.2, 81.2, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, चाहे आपका एससी हो चाहे एसटी हो। चेस्ट भले ही कम चल जाएगी, लेकिन फुलाव 5 सेंटीमीटर का चाहिए ही चाहिए। ये हो गया आपका 80 और 85, यानी कि गोरखा गढ़वाली में कोई चेस्ट में रियायत नहीं है। इस बार भी आप देख रहे हो सेम है, कोई बदलाव आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, 80 85, 76.2 और 81.2, 80 85 सारा का सारा चीज सेम है, ऐसा कुछ 2024 में अलग नहीं है। अब आता है आपके कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। एससी एसटी को 5 साल का, यानी कि 30 साल तक भर सकते हैं। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, ये आपका 2018 वाला है ना, तो ये आपका 3 साल यानी कि 28 साल तक भर सकते हो। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है जो उनका यहाँ पे दिया होता है। तो यहाँ पर इस बार भी एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, तो वही है एनसीएल, वो आपका
ये 30 साल तक आप भर सकते हैं SC ST, OBC आपका 28 साल तक भर सकते हैं। बाकी तो ये आपका कैंडिडेट बिलोंग टू द यूनियन टेरिटरी है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। ये है मेन। जनरल का तो भाई 20 से 25 है। ओके, 500 रुपए, ठीक है, क्या था आपका 500 रुपए आपका था, 400 आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप CBT जाते हैं तो, यानी कि 100 रुपए ही लगेगा आपका, यानी कि आपका कितना लगेगा, 100 रुपए ही लगेगा। SC ST एक्स सर्विसमैन है तो ये आपका 250 रुपए तो पहले ले लेंगे, लेकिन जैसे आप CBT दे दोगे तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। पैसा ये लोग वापस कर देते हैं, 1-1.5 साल में पैसा आता है, लेकिन पैसा वापस हो जाता है। मेरा भी आया था NTPC का। अब यहाँ पर इस बार इन्होंने एग्जामिनेशन फीस नहीं बोली, तो मेरे हिसाब से इस बार भी 500 ही होगी। मेरे हिसाब से आप ये लेके चलना 2024 में। ओके, अब अगला देखो भाई, पेपर का पैटर्न उस टाइम पे आपका 90 मिनट का था और 120 क्वेश्चन हुआ करते थे। सेम इस बार भी वही है भाई, 90 मिनट है, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आपका SI हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 120 है। जनरल अवेयरनेस के उस टाइम भी 50 आते थे, इस टाइम भी 50 आएंगे। अर्थमेटिक के 35 आते थे, तो अर्थमेटिक के उस टाइम भी 35 आए थे। रीजनिंग के 35 थे और इस बार भी 35 थे, माने कि दोनों में पेपर में कोई चेंज नहीं हुआ है, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज आप यहाँ पे समझ लेना। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जीके इसकी एज कंपेयर टू सही आती है, लेकिन जीके में जो साइंस आती है वो थोड़ी अच्छी आती है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, वो आपका बहुत मतलब बेस्ट रहना चाहिए। रीजनिंग भी इसमें ठीक ठाक आती है और मैथ्स भी आप बोल सकते हो नॉर्मल इसमें मैथ्स आ जाती है। देखो यहाँ पे जीके में अगर आप देखोगे, ये हो गया आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, ये हो गया आपका। अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन, ये सब आएगा। रीजनिंग में आपका एनालॉगी, similarities and differences, spatial visualization, spatial orientation, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminating observation, relationship concept, arithmetical reasoning, verbal and figural classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, statement conclusions, syllogistic reasoning, syllogism आएगा यानी कि। तो इस बार भी आपका सेम सिलेबस रहेगा, ये चीज का आप ध्यान देना। अब आते हैं बात यहाँ पर, आपका पेपर के बाद मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद आपका यहाँ पे PET PMT होगा। PMT में आपको पता है आपकी चेस्ट देखी जाएगी, आपकी हाइट और आपका वेट देखा जाएगा, वो नॉर्मली सब लोग निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, जो यहाँ पर दौड़ होगी, सबसे बड़ी बाधा यही है, 6.5 मिनट में 1600। 1 मील की दौड़ में फौज में मिलता है 5.5 मिनट, यहाँ पे आपको 6.5 मिनट दिए जा रहे हैं। लॉन्ग जंप आपको 12 फीट कूदनी है। 12 फीट बहुत आसान तो नहीं होती, लेकिन हाँ 12 फीट के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन 12 फीट इतनी मुश्किल भी नहीं होती। ओके, हाई जंप आपकी 3 फुट 9 इंच। हाई जंप मैं मानता हूं कि भाई आप ये मान लो कि हाँ समथिंग 4 फुट आप हो सकते हैं, 4 फुट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 4 फुट नॉर्मल, जैसे मेरी हाइट 6 फुट है, तो 4 फुट समथिंग आप इतना बोल सकते हो, 4 फुट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नॉर्मल ऐसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 फुट का, ये हो गया 12 फीट का आपका लॉन्ग जंप है, ये निकल जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन ये दौड़ की जो आपको प्रैक्टिस है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। ओके, अब लड़कियों में दौड़ तो 1 मील नहीं है, लेकिन आधी मील है। आधी मील आपको 4 मिनट में करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। लॉन्ग जंप लड़कियों का 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है, तो ये चीज सेम एज इट इज। अब यहाँ पे देखो सेम एज इट इज आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव में और फीमेल दोनों में वही है कि भाई पिछले बार भी वही था, पिछले बार। ये नीचे वाला जो है कांस्टेबल का है, कांस्टेबल को यही 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में निकालनी है। लड़कियों में कांस्टेबल को 3 मिनट 40 सेकंड में निकालनी है, यानी कि यहाँ पे 20 सेकंड कम हो रहे हैं। यहाँ पे कितने कम हो रहे हैं? यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कम हो गया, 15 और 30 45, ठीक है, आप बोल सकते हो। और ये हो गया यहाँ पे आपका लॉन्ग जंप भी सेम है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, हाई जंप भी सेम है। ओके, लड़कियों कांस्टेबल में तो आप सेम बोल सकते हो, ठीक है। कांस्टेबल में जो फीमेल मेल है दोनों के लिए SI और कांस्टेबल दोनों की लॉन्ग जंप और हाई जंप सेम है। कोई यहाँ पे मतलब कांस्टेबल की तो 14 है, बल्कि आप ये मान सकते हो। ओके, हाई जंप कांस्टेबल की ज्यादा है। ओके, लेकिन आप बोल सकते हो यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल के लिए यहाँ पे 9 फीट और 3 फीट सेम है कांस्टेबल की। ओके, SI की आपने समझ ली। लड़कियों में 800 मीटर करना है, लॉन्ग जंप इनका 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है। लड़कों में 1600 मीटर होगी, 1 मील 6 मिनट 30 सेकंड में, लॉन्ग जंप 12 है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। नीचे वाला आपका कांस्टेबल का है, सेम पिछले बार 2018 में यही था और ये 2024 में भी सेम यही PMT PET रहने वाला है।
ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। दौड़ के लिए प्रैक्टिस कर लेना। एज में आपको बता देता हूं एज कब से कहां अंत होगी। अगर आपका जनवरी से जून के बीच में नोटिफिकेशन आता है तो 1 जुलाई 2024 आपकी क्रूशियल डेट सभी चीजों की मानी जाएगी। अगर आपका जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आता है नोटिफिकेशन तो आपकी 1 जनवरी 2025 डेट मानी जाएगी, क्रूशियल डेट आपकी एज की गणना करने की। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। फिजिकल की तैयारी में लग जाओ भाई। 1 मील की दौड़, अब मैंने तो फौज की दौड़ करी हुई है, ठीक है, बहुत बार फेल भी हुए हैं। 1 मील की दौड़ वहां पे तो 5.5 मिनट में होता है, तो यहाँ पे 6.5 मिनट मिल रहा है। इतना हार्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ इतना आसान भी नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3-4 महीने ढंग से लगकर, तब जाके ये निकलेगा 6.5 मिनट। ओके, 3 महीने कम से कम करनी पड़ेगी। 12 फीट की लॉन्ग जंप में थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन हाँ ये मैं बोलता हूँ कि थोड़ा आसान है ये। लेकिन 4 फीट की जो हाई जंप है वो में आपको यहाँ पे टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपको 3 चांस 2 चांस ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, मे भी 3 चांस मिलते होंगे, ऐसा तो है नहीं, सब जगह 3 चांस ही मिलते हैं, सीपीयूएसआई में भी सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो भाई, इसकी फिजिकल की तैयारी लड़कियों के लिए भी सेम वही रहेगा मुश्किल, और लड़कों के लिए भी सेम वही मुश्किल है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है पूरा का पूरा, और आगे भी मैं इसके लिए वीडियोस लाता रहूंगा, देखते रहना। मिलेंगे हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।